हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली एंड अब जे एडवांस में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। लास्ट के मोस्ट प्रीशियस 15 दिन। अब यही आपका प्रिपरेशन बताएगा आखिरी के 15 दिन के कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल 15 दिन बचे हुए हैं। एंड आई नो बहुत ही एंग्शियस हो गए आप लोग, बट डोंट वरी। अगर आपने 15 दिन में एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपका फ्यूचर अब सेट होने वाला है। सो डोंट वरी। एंड अगर आपकी परसेंटाइल कम भी आई थी जेई मेंस में, देन टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी खुद परसेंटाइल बहुत कम आई थी जेई मेंस में। मेरा सिर्फ और सिर्फ 91 परसेंटाइल आया था। स्टिल मैंने आईआईटी क्रैक किया एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन एन आईआईटी। सो डोंट वरी, इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना। इस वीडियो में मैं आपको आखिरी के 15 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड इन द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि मुझसे दीदी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, ओके। एक कॉपी पेन ले लो एंड अच्छे सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करो। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, एंड कमेंट भी कर देना कोई भी डाउट हो वीडियो को लेके तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लास्ट के 15 डेज स्ट्रैटेजी क्या करनी है। सबसे पहले तो अभी हमें 15 मई तक, 15 मई तक अब हर ऑल्टरनेट डे पे हमें मॉक देना है, ओके। एंड सिर्फ मॉक देना ही इनफ नहीं होगा, उसके अलावा हमें उसके एनालिसिस भी करनी होगी। पर उससे पहले मॉक कैसे देना मैं वो बताती हूँ। तो गाइज मॉक बहुत ही सीरियस होके देना है, क्योंकि अब लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं, तो अब सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जैसे एग्ज़ाम का जो टाइम है उसी टाइम के हिसाब से आपको मॉक देना होगा, बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में। 9:30 to 12:30 बैठना होगा एंड 2:30 to 5:30, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना है, ओके। नो फ़ोन, नो रील्स, नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे इन्वायरमेंट होता है, नो कैलकुलेटर, नथिंग। बिल्कुल वैसे ही अब आपको बैठ करके एग्ज़ाम देना है, ओके। उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे लिया, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना, क्योंकि मॉक देना ही इनफ नहीं होता है। ये एनालिसिस इज़ द पार्ट जिससे आपके रिजल्ट अच्छी आएगी। सो गाइस अब हम बात करते हैं एनालिसिस पे, ओके। सो सी, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत हार्ड थे एंड आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते थे, इजी थे, बट आप स्टिल सॉल्व नहीं कर पाए, ओके। एग्जाम हॉल में दूसरा केस हो सकता है, तो दोनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि क्वेश्चंस हार्ड थे दीदी, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो इसको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। एंड इसके बाद इस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको अच्छे से पढ़ो, उस पर ध्यान दो। एंड इट्स फाइन, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ओके। एंड इट्स फाइन टू टेक योर टाइम, ओके, बिकॉज जे एडवांस इज नॉट अबाउट दी क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। अच्छे क्वेश्चन लगाना इज इंपॉर्टेंट। टाइम लग रहा है तो इट्स फाइन, बट टाइम दो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ओके। तो हार्ड क्वेश्चंस पे इस तरीके से काम करना है। अब दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि ईजी थे, आपको आते थे, बस स्टिल वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए। इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको पॉइंट्स नोट करने की किस रीज़न से आप सॉल्व नहीं कर पाए। मे बी आप एंग्शियस हो गए होगे, मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होगे, मे बी आप नर्वस हो गए होगे, मे बी आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, मे बी आप फॉर्मूला भूल गए होगे, या कुछ भी रीज़न हो सकता है छोटा मोटा जिसके कारण आप सॉल्व नहीं कर पाए। उसके कारण आपने बहुत सारे मार्क्स जो आपके आ सकते थे या फिर नेगेटिव में नहीं जा सकते थे, वो आपने मिस्टेक कर दी। तो ऐसे पॉइंट्स को लिखो, क्योंकि दिस पॉइंट्स ना, अगर इस पर आप ध्यान दे लिए तो आपके ट्रेमेंडस अमाउंट में आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन लगाना होता है, ओके। तो इन सब पे ध्यान दे लिया, एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं अपने साइड से आपको बताना चाहूँगी। तो अभी आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, दोस्तों से दूर रहना है। अभी टाइम आ चुका है अपने आप पे पूरे तरीके से टाइम देने का, ओके। नाउ अब एंड में हम बात करते हैं कि दीदी क्वेश्चंस एडवांस लेवल के मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन से मेंस लेवल की थी। मेरे साथ भी हो रहा था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल रोलिंग मोशन, फ्लूइड, ये सब ऐसे टॉपिक है जिससे सॉल्व नहीं होते हैं, मुश्किल होता है सॉल्व करने में। तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू कि करना क्या है इसमें, ओके। तो जो क्वेश्चन अब तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, उसको आप लो एंड उस पर आप पहले तो 30 से 40 मिनट्स तो पक्का दो। 30 से 40 मिनट तो आपको उस क्वेश्चन पे देना ही है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। नाउ अब हो कि क्वेश्चन समझ में आ गया पर स्टिल सॉल्व नहीं हो रहे, देन कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लो। आई एम टेलिंग यू, सोल्यूशन देखना बुरी बात नहीं होती है, बट
उस सोल्यूशन को ऐसे देखो, उस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि एडवांस में क्या होता है ना कि बहुत ही सेम पैटर्न पे या फिर उसके आसपास के पैटर्न पे सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया ना सोल्यूशन देखने के बाद भी, तो भी आपके एडवांस क्लियर हो सकती है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो अच्छे से क्वेश्चन करो 30-40 मिनट। तो अगेन आई एम सेइंग जे एडवांस इज नॉट अबाउट दी क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। अच्छे क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, सोल्यूशन देख के लगाओ कोई बात नहीं, बट अपने साइड से पूरा टाइम दो पहले 30-40 मिनट, एंड देन उसके बाद सोल्यूशन देखो। ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए ना, सोल्यूशन अच्छे से आप समझ पाओ। ओके, नाउ फॉर एग्जाम एंड वन मोर थिंग, इस ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट लेवल 1 से लेवल 4 पे नहीं जाना है, डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। आपको पहले इजी क्वेश्चन लगाने हैं, इजी मीडियम हार्ड इस लेवल पे जाना है। ओके, डायरेक्ट हार्ड नहीं लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हार्ड नहीं आते, एडवांस में इजी भी आते हैं, एंड उसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सो आपको हर तरीके के क्वेश्चन लगाने हैं एंड ईजी से हार्ड लेवल पे जाना है। ओके, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे एंड आपके हर टाइप के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो इस पर आपको ध्यान देना है। नाउ आपको एक और चीज़ पे क्या ध्यान देना है, वो है कि आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, मल्टी चॉइस आंसर वाले क्वेश्चन, उसको लगाना है, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो सकते हैं। तो मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा टाइम दो। ओके, उसको अच्छे से सॉल्व करो। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट स्टिल आपको कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट में लिख दो, मैं पक्का आंसर करूँगी, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। एंड डोंट वरी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बस अच्छे से मेहनत करो, मैनिफेस्ट करो। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि मेरे जेईई मेंस में 91 आए थे, ऑल ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो, बट उसके बाद मैंने आईआईटी स्टिल क्रैक किया। कैसे? तो एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कमेंट में, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि मेरे 91 के बाद भी मैंने कैसे क्रैक किया आईआईटी। सो की जो है वो ये है कि आपको काम माइंड रखना है। मैं जब मेंस दी थी तो उसमें मेरे दोनों सेशन मैंने बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। एक सेशन में बहुत नर्वस हो गई थी, दूसरे सेशन में मैं रात भर सोई ही नहीं थी। तो आपको भी आखिरी के जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, आपको जो 18 मई को एग्ज़ाम है, उसके पहले आपको अच्छी नींद लेनी है 9-10 घंटे की। एंड आपको बहुत काम माइंड से जाना है, मम्मी पापा को प्रणाम करना, भगवान जी को प्रणाम करना, एंड अच्छे काम माइंड से एग्ज़ाम देने जाना, अपने टीचर्स पे, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखना, एंड यू आर गोइंग टू डू वेल। आई एम चीयरिंग फॉर यू गाइज, यू आर गोइंग टू डू वेल। ओके, just stay motivated, just stay focused, stay consistent, and you are going to crack IIT, I'm pretty sure. Okay, don't worry, कम मार्क्स थे जेईई मेंस में तो भी टेंशन मत लो, एडवांस क्रैक हो सकता है। ओके, इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करें, इन पॉइंट्स को ध्यान दोगे तो आई एम प्रिटी श्योर यू कैन गेट 150 मार्क्स ईजीली, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डिसेंट ब्रांच इन अ गुड IIT। सो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में लिख देना।